हारिस उमर फारूक फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम समाजी कारकुन मोहम्मद उस्मान की ज़ेर निगरानी इफ्तार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मोहम्मद उस्मान ने कहा कि हारिस उमर फारूक फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रही है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करें हमारे नुमाइंदे बशीर अहमद मुगल। जी बशीर अहमद मुगल, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रोज़ेदार की इफ्तारी करवाने वाले को रोज़ेदार जितना ही सवाब मिलता है। इसी सिलसिले में इफ्तार का प्रोग्राम करवाया है जी इन्होंने हारिस उमर फ़ारूक फाउंडेशन की तरफ से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सियासी व समाजी रहनुमा भी हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद भट्टी साहब। हारिस उमर फ़ारूक फाउंडेशन मुख्तलिफ़ तरीके से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, गरीब मुस्तहिक लोगों की खिदमत कर रहे हैं और आज इफ्तार का भी प्रोग्राम मुख्तलिफ़ जगहों पे कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या सा देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारिस उमर फाउंडेशन ने बहुत अच्छा ये सिलसिला शुरू किया है। बहुत सारे रफ़ाई काम कर रहे हैं जिनमें उन्होंने ये अफ्तार का सिलसिला भी शुरू किया है और इसमें उन्होंने माशाअल्लाह सैकड़ों अफराद को आज अफ्तारी करवाई है। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में, माल में, उम्र में, सेहत में बरकतें अता फरमाए। हम उनके इन अजीम बेहतरीन खिदमात को सराहते हैं और उनसे और बहुत सारे अच्छे काम जो शहर के अंदर, इलाके के अंदर मुस्तहिक़ीन अफराद की खिदमत के लिए उन्होंने अपने आप को मसरूफ़ रखा है। हम उनको इस खिदमत में तहसीन पेश करते हैं। ये खराज तहसीन पेश कर रहे हैं जी सदर अहल यूथ फोर्स मौलाना अब्दुल शकूर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं उमर फारूक? मैं ये समझता हूँ कि लोगों की खिदमत करना वो मुख्तलिफ़ तरीके से, वो डिस्पेंसरी की सूरत में हो, जिस तरह इस फाउंडेशन ने मुख्तलिफ़ जो है इलाकों के अंदर जो है इन्होंने जाकर मेडिकल कैंप लगाए हैं और लोगों को पानी की सहूलत मुहैया करना, जिस तरह इस फाउंडेशन ने मुख्तलिफ़ बस्तियों में जाकर नलके लगवाए हैं और गरीब लोगों को मोटरें लगवा के दी हैं। और इसी तरीके से शूज़, जूते और कपड़े जो है वो मुख्तलिफ़ बच्चों के अंदर इन्होंने तकसीम किए हैं। इस दौर के अंदर जहाँ पर और तंजीमें और ट्रस्ट काम कर रहे हैं तो इस हमारे शहर के अंदर हारिस उमर फ़ारूक ट्रस्ट जो है वो बहुत बेहतरीन अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। तो मैं इस मौके पर इनके मुआविनीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके जो कन्वीनियर हैं इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ये इनका भी यही कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं उमर फ़ारूक, हारिस उमर फ़ारूक फाउंडेशन के चेयरमैन उस्मान फौजी साहब, इनसे बात कर जाएँ। जी उस्मान साहब, कैसे दिल चाहा, क्या एक सोच के ये काम शुरू किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि उस ज़ात ने हमें इस काबिल बनाया और हमारे हारिस उमर फ़ारूक के मुआविनीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस काबिल बनाया कि वो गरीब लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों के लिए काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारे काम बहुत से मुख्तसर वक़्त में किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए हैं। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हारिस उमर फ़ारूक के मुआविनीन के इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में और उम्र में बरकतें अता फरमाए। जी, हमारे साथ मौजूद है नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ज़िला बहावलपुर मौलाना इशफाक सल्फ़ी साहब। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं आज की ये इफ्तारी का प्रोग्राम देख के बहुत खुश हुआ हूँ और अल्लाह तबारक ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इसके जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है, हारिस उमर फ़ारूक और उस्मान भाई ने, अल्लाह ताला उनके माल में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, मज़ीद काम करने की भी उन्हें तौफ़ीक़ अता फरमाए। जिस तरह ये यानी कि इफ्तारी का प्रोग्राम बना रहे हैं, इसी तरह गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, अल्लाह इनकी भी मदद करे। जी, इनका कहना था कि अल्लाह ताला इनके मज़ीद मदद करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जी, कैमरामैन मलिक आबद हुसैन के साथ बशीर अहमद मुगल, TNN न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। चीचावती में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर के ज़ेर एहतमाम सालाना इम्तहानात के मौका पर पुरवकार तकरीब तकसीम इनामात मुनाकिद हुई, जिसमें तलबा ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश की और पोजीशन होल्डर में इनामात तकसीम किए गए। जबकि मेहमान खुसूसी सदर मरकजी अंजुमन ताजरान हाफिज साजिद महमूद ने स्पेशल बच्चों की तालीम और तरबियत करने पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हमारी नई नस्ल में टैलेंट की कोई कमी नहीं। जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक नई नस्ल और स्पेशल बच्चों की तालीम के जेवर से आरास्ता करने वाले ये सेंटर भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। हमें तरक्की याफ्ता ममालिक का मुकाबला करने के लिए तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी तरक्की करना होगी। उन्होंने आला कारकर्दगी के हामिल बच्चों के लिए स्पेशल प्राइज का ऐलान भी किया। इस मौका पर काशिफ रफीक, हेडमास्टर डॉक्टर अब्दुल करीम, चौधरी रशाद वनीस, अदनान हाकिम, राना मोहम्मद एहसन, चौधरी मुदस्सर, मिसिज आंसा एडवोकेट समेत तलबा और तालिब वालिदैन और शहरियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी।
हरनाई 23 मार्च स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2024 पाकिस्तान डे बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल डबल मुकाबला फजलुर रहमान और हामिद बलोच ने वकार अहमद और मोहम्मद वसीम को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। शानदार रमजान नाइट बैडमिंटन फाइनल के चीफ गेस्ट असिस्टेंट कमिश्नर फहद अहमद चीमा थे, जिन्होंने विनर रनर खिलाड़ियों में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट और ऑर्गेनाइजिंग टीम में कमेटी में शील्ड तकसीम किए। चीफ गेस्ट असिस्टेंट कमिश्नर फहद अहमद चीमा ने कहा कि सेहतमंद मुआशरे के लिए स्पोर्ट्स को फरोग देना होगा। बैडमिंटन बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा खेल है। ये ऐसा खेल है जो न सिर्फ आपके लिए तफरीह का सामान मुहैया करता है, बल्कि इसे खेलने से जिस्मानी और ज़हनी सेहत बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है। उन्होंने बैडमिंटन टूर्नामेंट कमेटी के लिए 10,000 ऐलान देने का भी ऐलान किया। सरगोदा सब्जी मंडी में सस्ती अशिया महंगी बेचने पर इंतजाम इनेक्शन मजिस्ट्रेट की जानिब से लिस्टें आवेजा न करने और लिस्ट के मुताबिक जायद नर्क वसूल न करने पर मजिस्ट्रेट्स की जानिब से भारी जुर्माना आयद करने के खिलाफ दुकानदारों का एहतजाज और टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। आपको मैं ये बताऊंगी कि ये सख्ती दुकानदारों पे नहीं है, ये सख्ती आवाम पे आई हुई है कि रमज़ान के महीने में दुकानदार इतनी महंगी चीज़ें बेच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत है। नंबर 2, हमारी सीएम साहिबा का जो मेन कंसर्न है वो एक है कि आवाम को महंगी चीज़ ना मिले, बिल्कुल ना मिले। ठीक, और ये बड़ा राइट कंसर्न है उनका। महंगाई एक वो जो एक्चुअली हो रही है, एक महंगाई वो है जो हमारे शॉपकीपर्स ने बनाई हुई है। उस हवाले से शी इज़ वेरी कंसर्न और उन्हीं के मौक़िफ़ को ले के हम डे टू डे जो हैं, सिर्फ एक मैं मजिस्ट्रेट नहीं, मेरे साथ 47 और मजिस्ट्रेट्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि ये लोग महंगी चीज़ें ना बेचें। अभी मुझे रिसेंटली इनकी इस मार्केट से कंप्लेंट्स भी आई और मैंने रेकी भी कराई कि ये लोग टमाटर जो है वो जो आपका 98 रुपये किलो आ रहा है वो 110 रुपये किलो बेच रहे हैं, 1 किलो पे 12 रुपये ज़्यादा। ठीक, और जिसका हाथ लगे वो 115 भी बेच रहा है कि ये जी बड़ा और लाल ज़्यादा टमाटर है। फिर प्याज पे बड़ा मसला आ रहा है। अगेन वो प्याज कहते हैं कि जी हम प्याज जो ख़रीदते हैं वो अलग है। आलूओं पे क्या करते हैं कि ये जो आपको अच्छे आलू है ना वो आपको कभी भी रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं मिलेंगे और ये बाकायदा रेकी करा के इतने बंदे भेज के, क्योंकि मुझे तो देखें जी, मेरे सबको यहाँ पे पता है मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मुझे तो किसी ने भी नहीं ज़्यादा बताना। प्लस मुझे तो देखते ही सबकी रेट लिस्टें भी लटक जाती हैं और रेट लिस्टें आप मुझे आके दिखा दें अवाम के तौर पे ना। नहीं पकड़े ना, ठहर जाए, मेरी बात सुने। हमारा मकसद किसी के साथ लड़ाई करना नहीं है, मेरी बात सुने। शकूर साहब उसे रोकें। साहब रोक लें जरा। जी मैम, टोटल कितने जुर्माने किए हैं आपने, कितने दुकानदारों को जुर्माने किए? अभी हाँ जी अभी मैंने किए हैं तकरीबन 25 से 26 हज़ार की किए हैं और मेरे ख्याल से 8-9 दुकानदार हो गए हैं। अच्छा, ये तो यहाँ पर ये खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। अल सुफा पब्लिक हाई स्कूल अहमदपुर शर्किया के होनहार तालिब इल्म शब्बीर अहमद मुगल के बेटे और तहसील रिपोर्टर TNN न्यूज बशीर अहमद मुगल के भतीजे हसीब अहमद मुगल ने हर साल की तरह इस साल में भी अपनी क्लास 4 में 3rd पोजीशन हासिल करके प्रिंसिपल मोहम्मद हसनैन से ट्रॉफी और इनाम हासिल किया। इस मौके पर मोहम्मद हसनैन प्रिंसिपल अल सुफा पब्लिक हाई स्कूल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हसीब अहमद हर साल अपनी क्लास में पोजीशन हासिल करता है और कहा कि इससे तालिब इल्म अपना और अपने माँ बाप का सर फखर से बुलंद करते हैं। पोजीशन हासिल करने पर मीडिया क्लब और प्रेस क्लब के अहदेदारान, सहाफ़ियों, सियासी और समाजी रहनुमाओं, दोस्त अहबाब, मुगल बिरादरी के तमाम ने